18वीं लोकसभा के लिए पूरे देश में चुनाव जो है 7 चरणों में होने थे। 4 चरणों के चुनाव पूरे हो चुके हैं। 5वें चरण के चुनाव की तैयारी कर रही है। बहरहाल मैं आपको बता दूं, महाराजगंज क्षेत्र में जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं एनडीए के, मैं उनके साथ में हूं और इनसे संवाद लेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर बिहार के क्षेत्र में क्या कुछ एनडीए ने किया है जिसपे जनता मतदान करेगी। बहरहाल आपको बता दूं कि जनार्दन सिंह सिंग्रवाल जी हमारे साथ में हैं और जनार्दन जी के जो निजी जीवन से भी हम संवाद लेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने अपनी राजनीति कैरियर में जो है शुरुआत की, क्योंकि जो मुझे जानकारी मिली है उस जानकारी से मुझे यह अवगत हुआ है कि लगातार 4 बार ये विधायक रहे और जिस क्षेत्र में जो है अभी ये हैं उस क्षेत्र से भी 2 बार लगातार ये जीते हैं और तीसरी बार एनडीए से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ के उम्मीदवार हैं। और क्या कुछ क्षेत्र में रहता है, क्योंकि मैंने देखा आप पूजा पाठ में भी विशेष ध्यान देते हैं। देखिए, पूजा तो जीवन की एक पद्धति है और हमें लगता है कि पूजा से एक ताकत भी मिलती है। और जहाँ तक के मेरे जीवन का सवाल है, मैं बचपन से ही थोड़ा आस्तिक हूँ, आस्था पर विश्वास भी करता हूँ और वैसा काम भी करता हूँ। मेरा काम करने का एक ताकत पूजा से भी मिलती है। सही मायने में जो पूजा में मैं करता हूँ उसको जीवन में यथार्थ में उसको उतारता हूँ। यह नहीं कि मैं पूजा में कुछ और फिर व्यवहार में कुछ नहीं। जो मेरा व्यवहार है वही मेरा पूजा है, जो मेरा पूजा है वही व्यवहार है। यह मैं यथार्थ करते रहता हूँ और हमें लगता है कि यह समाज के लिए भी एक अलग से ताकत भी देती है और समाज के जो समस्या है उसके निदान में भी मुझे अलग से उसके लिए एक मजबूत आशीर्वाद भी प्राप्त होते रहता है। एनडीए की बात की जाती है तो पता नहीं कहाँ अपने आप आध्यात्म जो है दिखने लगता है और आप भी जो है जिस तर्क को दे रहे हैं सनातन संस्कृति से जोड़ने की बात एनडीए कहता है। एनडीए नहीं कहता है, पूरा देश ही सनातन संस्कृति को जोड़कर ही चल सकता है और आज तो पूरा दुनिया इस भारत के सनातन संस्कृति को मानने के लिए तैयार हो गई और मानना भी शुरू कर दी है। और मुझे लगता है कि हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही नहीं, पूरे देश के ऐसे लोग जो सीधे सीधे कहीं तुष्टिकरण से नहीं जुड़े हुए हैं, वैसे तमाम लोग ये आस्था पर विश्वास करते हैं, सनातन पर विश्वास करते हैं। अब आपको मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पर कहूँ, यहाँ हम लोगों के आस्था का छठ का व्रत आप देखते हैं कि कितने दूर दूर से हजारों किलोमीटर से दूर आते हैं और घाटों पर किस तरीका से एक सैलाब उमड़ करके जाता है। हमारे व्रती भी 4 दिनों का कठिन व्रत करते हैं। वैसा ही हमारे चाहे नवरात्रा का व्रत हो, चाहे अन्य जितने हमारे व्रत हैं, उन देवी देवताओं के व्रत के समय में हमें पूरा आस्था के साथ वो व्रत भी करते हैं, उपवास भी रहते हैं और उस उपवास के साथ हम ताकत भी मांगते हैं कि समाज का कल्याण हो, देश का कल्याण हो। अगर व्यक्तिगत कोई करता है तो अपना और परिवार का कल्याण मांगता है, लेकिन हम सब तो देश और समाज के कल्याण के लिए पूजा अर्चना करते रहते हैं। अभी अगर क्षेत्र की बात की जाए 18वीं लोकसभा के लिए जो ये मतदान हो रहे हैं, क्या लगता है क्या कुछ मुद्दे विशेष हैं जिन मुद्दों को लेकर के आप लोग जनता से लगातार संवाद कर रहे हैं? देखिए, 2 मुद्दा स्पष्ट है। मोदी जी के हमारे कार्य करने की जो शैली है, जो कार्य किए हैं उन्होंने, सबके साथ सबके विकास की बात, हमें विकास और विश्वास के साथ सबके सम्मान की भी हम बात कर करके काम हम करते हैं। और यही कारण है कि आज हमारे महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की बात हो, राज्य की बात हो या देश की बात हो, और मोदी जी का विकास और सम्मान जनता का भी सम्मान आप देखते हैं। गली गलियारे में रहने वाली हमारी माताएं हों, बहनें हों, गरीब गुरबे लोग हों, चाहे वो किसी दलित शोषित पीड़ित लोग हों, सबके बारे में चिंता करना, यह एक सामान्य जो प्रक्रिया से कोई राजनीतिक व्यक्ति है, कोई सरकार नहीं करती है, उसको दरकिनार करते हुए मोदी जी उसको धरती पर उतारने का काम उन्होंने किया है। और इसी कारण है क्या जनता भी मोदी 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 मोदी, फिर इस बार मोदी सरकार, जनता भी इसी कारण से चिल्ला रही है और आवाज उसके सामने आ रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग लगातार 400 पार का नारा देते चले आ रहे थे। लेकिन 400 पार का तो एक संकल्प है कि 400 पार हम करेंगे, लेकिन हमें लगता है कि यह भी एक अद्भुत होगा। आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा, मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं सबके वहां आंकड़े फेल हो गए जब रिजल्ट आए तो किसी को आंकड़ा नहीं था। मुझे लगता है कि भारत में भी वही आंकड़ा, सबके आंकड़े फेल हो जाएंगे, एक अजूबा रिजल्ट आएगा। क्योंकि हर जगह हम देखते हैं, चाहे मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में मैं घूमता हूं, जहां हम लोग पहले कहीं उम्मीद नहीं करते थे यहाँ भी हमें वोट मिलेगा, वहां लोग पहले से तैयार बैठे हैं।
और कहेंगे नहीं हम मोदी के लिए वोट देंगे, देश के लिए वोट देंगे, हम इस सनातन को बचाने के लिए वोट देंगे। यह बात एक हमें लगता है कि घर घर और जन जन तक पहुंच जाना, और इसका हमें लगता है कि एक बहुत बड़ा व्यापक लाभ भी इस इलेक्शन के अवसर पर भी मिलेगा और मोदी जी के प्रति जो विश्वास है उसके ऊपर भी मिलेगा। ये सनातन की अभी आप बात कह रहे थे, आपने सनातन और मोदी जी की बात कही, तो जब सनातन की बात आती है तो खाली मोदी जी क्यों? अन्य लोग तो आप देखते हैं सनातन पर किस तरीका से कटाक्षेप करते हैं। वह तो हमारे माँ जगत जननी जगदम्बा को काल्पनिक कहते हैं, रामायण को काल्पनिक कहते हैं, और वह तो आज भले वो दिखावे के लिए मंदिरों में जाकर के टीका करा लें, जनेऊ पहन लें, लेकिन उनके अंदर के संस्कार नहीं है, वह दिखावे के लिए वो करते हैं। और मोदी जी के अनुयायी जो हैं वो अंतरात्मा से करते हैं। दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। आपने देखा होगा कि राम मंदिर का जब शिलान्यास की बात हो, कई एक दिनों तक वह बिना अन्न के रह करके, फिर उनके प्रभु के विराजमान होने की बात हो 22 जनवरी 24 का, तो देखिए 11 दिनों तक पूरे देश के धर्म स्थलों का भ्रमण, फिर वहां बिना अन्न पानी का रह करके वहां बैठे। तो ये एक अंतरात्मा की यह आवाज है, अंतरात्मा का भाव है। दूसरा कोई दिखावे के लिए कर सकता है, दूसरा वही देखे कि दूसरा लोगों ने निमंत्रण ठुकरा दिया, उसको राजनीतिक रूप देने का काम किया। हम राजनीतिक से नहीं, हम सनातन, चूंकि सनातन को हमने नहीं लाया, सनातन को हमारे ऋषि मुनि और हमारे पूर्वजों ने स्थापित किया, हमारे देवी देवताओं ने सनातन को स्थापित किया, उसको हम मान करके उसको और मजबूत और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यानी सनातन की शक्ति आप बीजेपी की तरफ बताता हुआ जो आपके भाव हैं प्रतीत होता है। मैं तो कहा ना कि दूसरे तो सनातन के ऊपर कटाक्षेप कर रहे हैं, वह तो काल्पनिक बता रहे हैं, तो उनके तरफ ना आशीर्वाद होगा ना भाव होगा उनका। और हमारा तो भाव है, इसीलिए आशीर्वाद भी हमको प्राप्त है और इसीलिए आशीर्वाद भी हमें वह मिल रहा है। हम तो सनातन में देवी देवताओं के रूप में अपने देवतुल जनता को भी मानते हैं, मतदाता को भी मानते हैं। उनके भी मैं मानता हूं कि उनके भी जज करने की, उनके भी कसौटी पर कस करके परखने की जनता को भी क्षमता है। और जनता जब परखती है तो उनको विश्वास होता है कि मोदी है तबे मुमकिन है, मोदी रहेगा तबे जो काम हुआ है और आगे जो बचा है वह रहेंगे तबे होगा। इसलिए एक बहुत बड़ी हमें लगता है कि अगर आशीर्वाद देने वालों की बहुत बड़ी विशाल संख्या माने सामने इस चुनाव में दिख रहा है। क्या लगता है अगर फिर से जनता का जनादेश आप लोगों को मिलेगा तो बिहार के लिए क्या कुछ स्पेशल होगा? नहीं, बिहार के लिए तो आज बहुत चीज हो भी रहा है। आपने देखा कि अब यहाँ हमारे साथ एनडीए में यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी आ गए हैं। उन्होंने स्वयं भी कहा, जब वे एनडीए का वो पार्ट बन रहे थे इस बार, ओथ लेने के बाद उन्होंने लौटा तो आप सब से, मैंने मीडिया के मित्रों से उन्होंने कहा कि मैं वहाँ काफी असहज महसूस कर रहा था और आज यहाँ मुझे सुकून मिल रहा है। तो दोनों में अंतर हो जाता है। जब कोई व्यक्ति सकूनता से कोई काम करता है तो वह काम और अच्छा और मजबूत होता है। कोई असहज भाव से काम करता है तो हमें लगता है कि काम निश्चित रूप से पूर्ण नहीं होने की ही गारंटी रहती है। यानी नीतीश जी का आना बहुत ज्यादा फायदेमंद भी रहा। नहीं, नीतीश जी हमारे पुराने सहयोगी पार्टी के रहे हैं और यह निर्णय हमारे केंद्र और राज्य का था। और हम लोग तो व्यक्तिगत तौर से, क्योंकि शुरू में जब पहला सरकार बनी तो उस कैबिनेट का भी मुझे मेंबर रहने का मुझे मौका मिला है, तो मुझे तो और गर्व होता है कि जिससे नेतृत्व में मैंने वर्षों तक एक कैबिनेट के मेंबर के नाते मैंने काम किया है, तो उसका तो मैं व्यक्तिगत में कदर करता हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से कुछ मतदाताओं के लिए संदेश। मैं एक ही निवेदन करूंगा, इस बार का वोट इसे देश के और महाराजगंज के दशा और दिशा को तय करने वाला वोट है। किसी के बहकावे में मत आइए, किसी के भुलावे में मत आइए। एक एक वोट देश के नवनिर्माण के लिए और प्रभु राम के संस्कृति संस्कार को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप वोट करिए। और आप वोट जब ऐसे करेंगे तो हमें लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है। और फिर इस बार मोदी सरकार, आपका वो जो लक्ष्य है आपके मन में है, आप जो जवान से जिस तरीका से आप आवाज लगा रहे हैं वह पूरा होगा। मैं 25 मई को यहाँ मतदान है। मैं आप तमाम देवतुल महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को अपील कर रहा हूं, आग्रह करता हूं, विनती कर रहा हूं कि आप एक एक वोट कमल के निशान पर लगाएं और मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएं। और इसके लिए जनार्दन सिग्रीवाल को आप यहां से भेजें अपने आशीर्वाद देकर के उनके साथ देने के लिए। धन्यवाद। तो जनार्दन सिग्रीवाल जी हमारे साथ में थे और देखें नाम का भाव इनके साथ किस तरह से चल रहा है। नाम भी जनार्दन और वक्तव्य भी जनार्दन जैसा है। बहरहाल जनता ही जनार्दन है और हमेशा से साधना न्यूज की अपील रही है कि लोकतंत्र के त्यौहार में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें, देश निर्माण के लिए अपनी सहभागिता को जरूर उसमें दर्शाएं और अपने अमूल्य वोट का दान करें। साधना न्यूज के लिए अर्जुन पांडे,
जलालपुर।